नमस्कार, मैं मोहम्मद सिराज। आप देख रहे हैं लाइव 11 न्यूज। मौत के साए में ज़िंदगी गुजार रहे हजारों जिंदगियां, और यहाँ पे कुछ ग्रामीण लोग भी हैं। और क्या हुआ है यहाँ पे, मैं अभी कथारा प्रक्षेत्र सीसीएल के कथारा कोलवरी कुआरी 3 के सामने झिरकी बस्ती, यहाँ से कुछ कदम के बाद झिरकी बस्ती एक बड़ा पंचायत आता है, जहाँ पे हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे रहते हैं। क्या कुछ मामला है और क्या है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि ये बड़ा जोखिम भरा है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये सुरंग इतना खतरनाक है, जो आग की लपटों में लपेटे हुए अपने सुरंग को, बड़ा ही खतरनाक देखने में। मैं तो पास नहीं जा सकता हूँ, प्रयास तो कर रहा था, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे जाना और अपने जान को जोखिम में डालना बराबर है। आइए, यहाँ पे ग्रामीण लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद सबरेज हुआ। ये जो कुआं बना हुआ है आग का, क्या कहेंगे और क्या समस्या आ रही है इससे? ये जो आग का कुआं जो आप देख रहे हैं, ये देखा जाए तो ये जहन्नम का दरवाजा टाइप का लग रहा है। और ये सुरंग जो आप देख रहे हैं, हमको लग रहा है ये सुरंग कम से कम, आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से या किसी प्रकार से, ये सुरंग कम से कम 40-50 फीट की गहराई दिखा रहा है। और ये सीधा मतलब यहाँ से 10 फीट 15 फीट के बाद घर शुरू हो जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ से 10-15 फीट की दूरी से गांव स्टार्ट हो जाता है, घर शुरू हो जाता है। और ये आग का जो आप लपटे देख रहे हैं और आग का जो नज़ारा देख रहे हैं, चारों तरफ आग ही आग है। ये झरिया वाला माहौल हो जाएगा। और इस सीसीएल को काफ़ी दिनों से, कई वर्षों से हम लोग अवगत करा रहे हैं ग्रामवासी, लेकिन प्रबंधन का इस पर कोई ध्यान नहीं है, कोई रुचि नहीं है। हो सकता है प्रबंधन को तब रुचि आएगा जब झरिया जैसा लोग अपने घर में बैठे बैठे जमींदोज हो जाएंगे, क्योंकि आग की लपटें जो आगे बढ़ते जा रही है और ये ज्वालामुखी नुमा हो चुका है। पहले तो आग था, अब ये ज्वालामुखी हो चुका है। और इसके वजह से लोगों को इतनी जहरीले गैसें आ रही है, निकल रही है, ये गैसें रिस रही है इससे। अभी आप लोगों को, पत्रकार जी आप भी यहाँ हैं, आपको भी लग रहा होगा, सांस लेना यहाँ दोभर है। जी जी बिल्कुल, दम घुट रहा है। यहाँ से तो पूरा आग का ये आ रहा है। अभी ठंड में भी गर्मी महसूस हो रहा है, और ये एकदम इतना खतरनाक लग रहा है कि कोई अगर वहाँ पे जाएगा तो ये धंस जाएगा और अपना जान भी गंवा सकता है। यहाँ से जो ये आग जो है और ये गांव है, जो लोग रह रहे हैं, क्या दूरी होगी और इससे क्या नुकसान हो रहा है यहाँ के ग्रामीणों को? यहाँ से आग की दूरी तो मैंने आपको बताया 15 फीट, बस 15 फीट यहाँ से पीछे जाइए, घर शुरू हो जाता है, बस्ती चालू हो जाता है। और खेत खलिहान लोगों का है, रहना सब कुछ यहीं पर है। और यहाँ से नुकसान आपको मैं सबसे पहले ये बता देता हूँ कि ये जो आग की गहराई है वो जमीन से करीब 30 फीट के नीचे है, जमीन से। और यहाँ से आग सटा हुआ है 30 फीट अंदर, यानी गांव में सट चुका है। और यहाँ से नुकसान इस बात का है कि पर्यावरण में, सबसे पहली बात, जहरीली गैस से पर्यावरण में लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बहुत सारे लोग ऐसे बीमार हैं और आज भी बीमार है। देखिए, एक सामने मेरे भाई बंधु, जिसका सामने घर है, यहाँ से 10 फीट की दूरी पर इनका घर है। और इनसे आप पूछ सकते हैं कि क्या स्थिति में है। किसी को दम्मा का शिकायत है क्या? इस पे प्रबंधन, जो सीसीएल के प्रबंधन है, इस पे कोई ध्यान नहीं दिया रहा है या कोई आकर्षित नहीं हो पा रहा है कि लोग इतना, ग्रामीणों का जान मजबूरी में बीत रहा है इन गैस में और जहरीली आग को लेकर के? कभी भी जमींदोज हो सकता है, ये यहाँ का जो जमीन है वो दूसरा झरिया का रूप ना ले ले। देखिए, सबसे पहली बात प्रबंधन, आपने बोला ध्यान नहीं दे रही है। सबसे पहली बात, प्रबंधन को किसी भी खदान हो, कोई कोलवरी हो, उसकी गांव से दूरी कम से कम 300 मीटर होनी चाहिए। ऐसे तो 3 किलोमीटर है, तो कम से कम 300 मीटर भी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए आप 30 फीट नहीं है, यानी 5 मीटर नहीं है दूरी। 5 मीटर की दूरी पर गांव, यानी रंगदारी के तौर पर प्रबंधन या जबरदस्ती या जो कह लीजिए आप, जिस तरह से प्रबंधन ने कोलवरी को इतना नजदीक ले आया है, और नजदीक ले आने के कारण आज इस कोलवरी में आग में तब्दील हो गई है, कोयला का फेस। और आग में तब्दील होने के कारण लोग बीमार हो रहे हैं,
जहरीले गैसें आ रही है, उपजाऊ नहीं हो रहा है, कोई प्याज लगाया है या किसी प्रकार का वो उपजाऊ नहीं हो रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। प्लस डर है कि कहीं कल जाके झरिया की तरह लोग धंस न जाए, जमींदोज ना हो जाए, और प्रबंधन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। काफ़ी वर्षों से हमारा प्रयास है, लोगों प्रबंधन को अवगत करा गया है, लेकिन प्रबंधन आज तक ध्यान नहीं दिया, सीरियस नहीं ले रहा। वो चाहती क्या है कि पूरे गांव के लोग धंस जाए, मर जाएं। देखिए, कथारा कोलवरी मिनी रत्न कंपनी और भारत रत्न तक पहुंचना, एक मिनी रत्न कंपनी भारत रत्न बनना, और ये कथारा कोलवरी बना है। और मानव का जो संसाधन एक उपयोग में कोयला, और वही कोयला कहाँ से जाता है, धरातल क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, कितने जीवन इसके दायरे में आ जाते हैं, कितने जीवन से खिलवाड़ होता है। आइए, यहाँ पे एक और ग्रामीण है, इनसे हम जानना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? इधर आ जाइए, नहीं तो उधर धंस जाएगा। इधर 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 आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल वाजिद नाम हुआ। क्या परेशानी हो रही है ये आग से? ये आग के वजह से हम लोग धुआं, जब पानी बरसात होता है, धुआं से हम लोग को पूरा तकलीफ होता है, सर्दी खांसी बस बीमार हम लोग पड़ते रहते हैं। ये जो आग लगा हुआ है, ये आग से कितना दूर पर घर है? वही 5-10 मीटर दूरी में हम लोग को घर है यहाँ से। ये तो कभी भी धंस सकता है। वही तो डर लगता है धंसने का कारण। ये तो कुछ सुनवाई नहीं होता है, हम लोग कहते हैं, कंप्लेन करते हैं, कुछ सुनता ही नहीं है। चलिए, अपने जीवन को मौत के दायरे में रखते हुए, कब एक सनसनी और एक मजबूरी कि कब मौत आ जाए। आइए, हम कुछ और ग्रामीण लोग हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, झिरकी का जो ये 3 नंबर कुआरी कथारा कोलवरी में है, और यहाँ के जो ग्रामीण जुटे हुए हैं, क्या मामला है आज हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मोहम्मद शकील अंसारी हुआ। हम ग्राम झीर के निवासी हुए। क्या यहाँ पे बना हुआ है, क्या है आज लोग ग्रामीण यहाँ पे जमा हुए हैं? यहाँ अभी झीरके का सिचुएशन ऐसा हो गया कि 50 मीटर की दूरी पर एक बहुत भयानक आग लगी हुई है, जो कभी भी झरिया जैसा रूप ले लेगा झिरकी भी। और लाखों लोग झरिया से पलायन हुए थे, उसी प्रकार से नौबत आ गया अभी कि झिरके में जितने भी 1000-10,000 की जो है कि यहाँ की आबादी है, उसको खाली होना पड़ेगा। जिस प्रकार से यहाँ पे अंदर ही अंदर आग फैला जा रहा है। तो यहाँ जो ये आग जो फैला हुआ है, आग कितना गहराई होगा, और यहाँ पे जो लोग झिरकी बस्ती है, क्या प्रभावित हो रहे, किस प्रकार से? गहराई तो इसका तो बता नहीं सकते कितना गहराई में ये आग होगा, लेकिन प्रभावित हो रहे हैं झिरके, क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए कि 50 मीटर के अंदर में ही आग जो है कि एकदम नज़दीक पहुंच गया है झिरके से। और प्रभावित यहाँ के लोग हो रहे हैं कि सामने कोलवरी है, प्रकार भिन्न प्रकार के जो है कि पोल्यूशन से जो है ग्रसित हो रहे हैं झिरके के वासी है। और ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। गैस जो है कि आग का गैस जो है कि सारा जो है झिरके की तरफ से जाता है। हम लोग कितना बार जो है कि लिखित प्रबंधन को दिया गया, लेकिन इस पर किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हुआ। झरिया 2 का इंतजार कर रहे हैं क्या प्रबंधन? जी, हमको भी वही लग रहा है कि झरिया 2 का ही इंतजार कर रहा है प्रबंधन की। यहाँ पे जो है कि हजारों लोग यहाँ से पलायन करके कहीं दूसरे जगह बस जाए, उसका भी प्रबंध जो है कि प्रबंधन के उसका भी प्रबंधन के द्वारा नहीं किया जा रहा है। देख सकते हैं कि आप जिस तरह ये कथारा कोलवरी मिनी रत्न कंपनी को भारत रत्न बनाने वाली, और वो कंपनी आज प्रभावित हो रही है। इतने हजारों की संख्या में ग्रामीण अपनी जान को जोखिम पे डाले हुए मजबूर आज जिंदगी को अपने दाव पे रखे हुए हैं। आइए, यहाँ पे और लोग भी हैं मौजूद, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आफ्ताब आलम हुआ। ये जो आग लगा हुआ, क्या गहराई और कितने दूरी पर यहाँ पे घर है? हमारा घर बस यहीं 50 मीटर की दूरी में है, और बहुत दिनों से यहाँ पे आग लगी हुई है, लेकिन सीसीएल के मैनेजमेंट और जीएम और पीओ को समझ में नहीं आ रहा है, और इतने लोग को खतरे में डाले हुए हैं। कभी भी हम लोग का घर धंस सकता है, और हम लोग रात भर कभी जगना पड़ता है। आग का जो पोल्यूशन जो जा रहा है, उससे हम लोग को दिक्कत हो रही है। हमारी माँ का भी जो आज इस दुनिया में नहीं है, वो दुनिया से गुजर गई हैं। इसी के कारण हुआ। डॉक्टर के पास हम लोग जब लेके गए, तो डॉक्टर ने बोला कि इनको तरह हो रही है झिरके में। डॉक्टर ने बोला कि नहीं, लोग बहुत तरह की बीमारियां खराब प्रदूषण इनके शरीर में गया है। क्या कारण है? देख पा रहे हैं आप जिस तरह से यहाँ पे लोग कितने परेशान हैं इस आग को लेकर के, और अपने मौत को ये आमंत्रण कर रहा है ये आग।
और दिन ब दिन ये फैलता जा रहा है। इसकी गहराई, ये गहराई नामुमकिन है, एकदम नापने नामुमकिन है एकदम। इसकी गहराई नहीं जान सकते हैं। क्या यहाँ पे जो फसल हो रही है, फसल क्या होता है? फसल के नाम पे तो कुछ हो ही नहीं रहा, क्योंकि जिस तरह से यहाँ से गैस निकल रहा है खोलवरी से, सारा फसल झिरके के खत्म हो जा रहा है। ना कोई किसी प्रकार से खेती हो पा रही है झिरकी में। तो ये जो खनन हुआ उसके बाद से यहाँ पे तो मिट्टी डालना था या कुछ इसमें लोगों की सुरक्षा के लिए बाउंड्री होना चाहिए था। जो मवेशी है यहाँ पे आ सकते हैं और मवेशी यहाँ पे जब गिर जाएंगे इसमें तो मवेशी का भी खतरा है। देखिए, प्रबंधन जो है कि जब यहाँ पे खनन हुआ उसके बाद से मिट्टी डालना चाहिए था, लेकिन प्रबंधन जो है कि इसके पूर्व जो प्रबंधन थे वहाँ से आग ही को उठा के यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करके गिराया गया है, ना कि मिट्टी दिया गया। यहाँ जहाँ आप अभी हम लोग खड़े हैं उसके नीचे पूरा आग ही आग है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि प्रबंधन पर सारा सवाल उठ रहा है। ये आग को लेकर कहीं ना कहीं सीसीएल प्रबंधन की भी अनदेखी लग रही है। मैं मोहम्मद सिराज, लाइव 11 न्यूज़, बोकारो। वो ले लिए अब भिड़वा ले ले, पाउस कर, भीड़वा ले।